मेरे साथ मेरे अम्मी अबू थे ना, तो मैंने बहुत करीब से देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, उनका ख्याल रखा है। तो ये सारा जो मैं बता रही हूँ मेरे तजुर्बे का निचोड़ है। शावर लेना है तो वहाँ पर उनके लिए कुर्सी रख दें। मैंने साइड्स पे उनके लिए वो लगाए हुए थे, हेल्प होते थे जो पकड़ने के लिए होते हैं, ताकि वहाँ पर पकड़ पकड़ के वो जाएं। बाथरूम का जो सीट थी उसको मैंने ऊपर किया हुआ था, फ्लश की सीट को, वो भी बाज़ार से मिलता है, तो वो ऊपर था, तो आराम से वो लोग चढ़ते थे उसके ऊपर, फिर उतरते थे, यानी कि बैठना उतरना उनके लिए आसान था। हैंडल्स टाइप मिलते हैं, वो मैंने साइड्स पे उनके लिए लगवाए थे। और इसी तरह आराम से हमेशा से उनका ख्याल रखा कि कपड़े जब बदलने हैं तो बेड पे बैठ के आराम से बदलें, खड़े होके जल्दियों में कपड़े नहीं बदलना, उसमें भी गिर जाते हैं, बैलेंस ख़राब हो जाता है, गिर जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर बुज़ुर्गों के लिए है कि रात को अगर उठते हैं ना, जैसे हम भी रात को उठते हैं, कभी कभी बाथरूम जाना होता है, आराम से पहले उठ के बैठ जाएं, बिस्तरे पे थोड़ी देर बैठे रहें, लाइट ऑन करें और फिर आराम आराम से चल के बाथरूम जाएं। जल्दियाँ नहीं करनी, रास्ते में कोई कारपेट नहीं बिछाना, अगर हैं तो वो उठा लें। मुझे यही डॉक्टर्स ने बताया था, क्योंकि मेरे अम्मी अबू कभी कभी गिर जाते थे, तो बिल्कुल सारे उनके कमरे से कालीन हटा लिए थे ताकि वो बिल्कुल गिरे नहीं। और बाथरूम भी जो है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, पानी ना गिरे, सुकून से जाएं। जूता भी ऐसा हो जो आरामदेह हो, स्लिप ना हो, उसमें से पाँव ना निकले। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि अंदर से दरवाज़ा लॉक ना करें। बुज़ुर्गों को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है, कोई भी रीज़न हो सकती है। एक दफ़ा मेरे अब्बू दरवाज़ा बंद करके अंदर बाथरूम में गए, रात के 2 बजे थे, और वो तो अम्मी हयात थी, अल्लाह बख्शे। तो अम्मी ने आके मुझे बताया कि अब्बू तो बड़ी देर से बाथरूम में है, वो निकल नहीं रहे। तो फिर जब जाके मैंने मालूम किया, क्योंकि अम्मी थोड़ा सा ऊंचा सुनती थी, शायद उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, अब्बू ने अंदर से कुछ कहा होगा लेकिन उनको सुनाई नहीं दिया। फिर मुझे आके कहा कि सीमी जल्दी से आओ, वो तो निकल नहीं रहे और बाथरूम लॉक है। फिर जाके चाबी लगाई तो चाबी भी ना लगे, कुछ भी ना, फिर वो अंदर ही लॉक हो गए थे। फिर वो सर्दियों का ज़माना था, मुझे ये भी याद है, शुक्र है उन्होंने स्वेटर पहना हुआ था। फिर मैंने कहा कि अब्बू आप आराम से अंदर बैठ जाएं। फिर मैं बड़ी परेशान थी, बहन को फ़ोन किया, बहन कहती है मैं आ जाऊँ। मैंने कहा तुम आके क्या करोगी, मैं एक लॉक मास्टर का मेरे पास नंबर है तो वो मैं देखती हूँ। तो मैंने उसको फ़ोन किया, उसने तो पहले ना उठाया। फिर मैंने 1122 वालों को फ़ोन किया, मैंने उन्हें कहा कि ये हालात हैं, तो आप इसमें मेरी क्या मदद कर सकते हैं। कहते हैं जी मैम, इन हालात से निपटने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखिए भला ऐसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जब 1122 है तो फिर उसके लिए सब कुछ होना चाहिए। बहरहाल फिर मैंने दोबारा उस लॉक मास्टर को फ़ोन किया, तो शुक्र है अल्लाह का कि उसने उठा लिया। फिर वो आया,